अब देखिए, आज हम अवतल लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे। तो जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो वही फार्मूला सेम होगा, लेकिन हम इसको अवतल लेंस से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक अवतल लेंस का निर्माण करेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया अवतल लेंस। इस तरीके से हम इन दोनों पृष्ठों के मध्य में एक अपवर्तक पृष्ठ बनाएंगे जहां पे किरणें अपवर्तित होती हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ पे हम एक प्रकाशिक केंद्र का निर्माण करेंगे और यहाँ पर एक फोकस होगा F2, यहाँ पे द्वितीय वक्रता केंद्र C2 होगा। अब देखिए, इसमें सूत्र सिद्ध करना है, तो वस्तु को हम चाहे जहाँ पे रख दें, वस्तु को यहाँ पे रख दे रहे हैं। अवतल लेंस में वस्तु को चाहे जहाँ पे रखेंगे, प्रतिबिंब एक ही स्थान पे बनता है। इस अवतल लेंस में वस्तु को अनंत पे रखेंगे या यहाँ पे रखिए, 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 प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में ही बनता है। तो इस तरीके से जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो सब लोग जानते हैं अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती। अब दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र पर आपतित करें इस तरीके से, तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये देख रहे हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हो जाएगा B डैश A डैश। अब देखिए, आप जानते हैं कि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से इस वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसका भी चिन्ह ऋणात्मक होता है। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से, और इसका भी चिन्ह होता है ऋणात्मक। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी -V होती है। अब देखिए, माना प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी CA बराबर, माना प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी CA बराबर -U। अब देखिए, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, नीचे ऊपर प्रकाशिक है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की CF2 बराबर -F। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी CA डैश
माइनस बी। अब इसमें देखिए, अगर यहाँ पे हम त्रिभुज ले, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश, यहाँ पर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है, यानी ये दोनों त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज है और समरूप में यह समकोणी भी है। बी ए बी डैश ए डैश सी, जो मैंने यहाँ पे त्रिभुज लिया है उस त्रिभुज को मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब ये बी ए सी बड़ा त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज सी ए डैश बी डैश। तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? ए बी है, और छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई ए डैश बी डैश। बड़े वाले त्रिभुज का आधार सी ए है और छोटे वाले त्रिभुज का आधार सी ए डैश। तो समरूपता का नियम अगर लगाएंगे तो बड़े वाली की ऊंचाई बटे छोटे वाली की ऊंचाई बराबर बड़े वाले का आधार बटे छोटे वाले का आधार। वाले मतलब त्रिभुज। अब यहां देखिए, त्रिभुज का नाम लिखेंगे बी ए सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश। त्रिभुज दिखेगा, बोलो ना, बी ए सी और त्रिभुज सी ए डैश एक समरूप त्रिभुज है। अब ये समरूप है तो बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई ए बी, छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई ए डैश बी डैश, बड़े वाले त्रिभुज का आधार सी ए नॉट ए सी। मैंने सी ए क्यों लिखा? क्योंकि समस्त दूरी प्रकाशी केंद्र से, और छोटे वाले त्रिभुज का सी ए डैश इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां देखिए, अगर इसका नाम हम रख दें ई, हम एक दूसरा त्रिभुज लेंगे ई सी एफ टू और ए डैश एफ टू ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हैं कि ये जो किरण आपतित की जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, जितनी ऊंचाई ए बी की होती है उतनी ही ऊंचाई ई सी की होती है। क्योंकि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित करे ना, तो जो हाइट यहाँ पर होगी वही हाइट पूरे इस लेंस तक होगी। तो जरूरत पड़ने पर हम लोग ए बी के स्थान पर ई सी लिख सकते हैं या ई सी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं। अब ये वाला जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे काट के निकाल लिया, तो इसमें देखा कि ये जो ई सी एफ टू और एफ टू ए डैश बी डैश है, यह भी एक समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज बन गया तो समरूप त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ई सी एफ टू और त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश एक समरूप त्रिभुज है। अब देखो, अगर ये समरूप त्रिभुज है तो बड़े वाले त्रिभुज की जो हाइट है वो क्या है? ई सी। छोटे वाले त्रिभुज की हाइट ए डैश बी डैश।
बड़े वाले त्रिभुज का आधार CF2, छोटे वाले त्रिभुज का आधार F2A'। अब देखिए यहाँ पे हम लोग EC के स्थान पे रखेंगे AB। EC रिप्लेस टू AB, जहां पर EC है वहां पे रख देंगे AB। तो यह हो जाएगा AB अपान A', B' बराबर CF2 अपान F2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड CA अपान CA' इज इक्वल टू CF2 अपान F2A'। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो पता नहीं है, उसको पता करना पड़ेगा। CA की वैल्यू -U, CA' की वैल्यू -V, CF2 की वैल्यू हमें F2A' की निकालनी है। देखिए जरा, F2 से A' की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे हम F2 से C तक जरूर पता होगा और A' से C तक जरूर पता होगा। तो हम बड़ी वाली दूरी CF2 में से CA' को निकाल देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। फिर समझिएगा, CF2 में से हम लोग CA' निकालेंगे तो ये दूरी आ जाए, यानी बड़ी वाली दूरी में से इतना अगर निकाल दे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे CA अपान CA' इज इक्वल टू CF2 अपान CF2 माइनस CA', CF2 माइनस CA'। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हम लोग समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर जो CA है उसकी वैल्यू क्या दिया गया है, CA' की है, CF2 की, CF2 की, CA' की, ये वैल्यू। अब इसमें आगे अगर हल करें तो -U अपान -V इज इक्वल टू -F अपान माइनस माइनस हो जाएगा +V, तिर्यक गुणा करेंगे इसका, इसमें -U -F प्लस V, माइनस माइनस इसका इसमें करेंगे FV, -U का -F में +UF, प्लस माइनस -UV बराबर FV। एक काम करेंगे और इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस में, इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा माइनस में। ये पहले से प्लस में, इसे लिखेंगे UF। ये पहले से है प्लस में, इधर ले आएंगे माइनस में, FV। ये पहले से माइनस में है, उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में। अब क्या करोगे, समीकरण 4 इसको मानेंगे और UVF से भाग देने पर, समीकरण 4 में UVF से, तो UVF इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, UF अपान UVF, FV अपान UVF, UV अपान UV, ये मिलेगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर 1 अपान F।
ये सूत्र हमारा सिद्ध हो गया। आप देख रहे हैं अवतल हो या उत्तल दोनों के लिए एक ही है। राइट नाउ